Hello students. So from this lecture we are going to start with our main PHP concepts. जो यहाँ से main PHP अपना start होता है. So it starts with session and cookies. So what is session and cookies we will learn here in this lecture. Firstly we will see what is cookies. Cookies क्या है? Cookies are a text file stored on a client computer with the purpose of keeping the track on a client's activity. वो क्या है बेसिकली वो क्या है कि आप कभी भी आप कोई भी चीज सर्फ करते हो ब्राउजर में आप सर्फिंग करते हो तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप शॉपिंग वेबसाइट पे सर्फ कर रहे हो ओके तो जब आपने कोई प्रोडक्ट का सर्च किया तो पता है कभी कभी एड्स में दिखाता रहता है कि दिस प्रोडक्ट इतना प्राइस है कभी भी कौन सा भी ब्राउजर ले लो आपको दिखाता रहेगा कि या दिस यू हैव सर्व ये इसका प्राइस उतना है दिखाता रहेगा वो क्या कर लिया आपका ट्रैक कर लिया कि ये कस्टमर ने ये सर्च किया है और वो किधर सेव कर देगा ब्राउजर की हिस्ट्री में तो जब दूसरी बार आप जब वो वेबसाइट वापस खोलोगे तो आपको दूसरी बार वही फाइल आपको दिखाएगा ओके नाउ cookies allows webmaster to store information about the site visitor on the computer to be accessed again the next time they visit. As I told you कि जब आप next time visit करोगे तो वही डेटा आपको फ्लैच करेगा कि भाई इसने ये सर्च किया है अब वापस यही सर्च करना है इसको ये दे दो ओके तो वो ब्राउजर से ही दे देगा. Some common use of cookies is to store username and password. The main purpose, yes, the main purpose of cookies is to store username and password. जो ऑटोफिल है ये ऑटोफिल जो दिखाता है ना वो है आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल एफबी का of the client's computer to log in each time clients visit the server website. ओके जब भी क्लाइंट वेबसाइट विजिट करता है एक बार एफबी पे आपने लॉग इन कर दिया तो वापस आपको वो सेम चीज आपने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक बार एफबी पे लॉग इन किया था तो ओके तो ये मेरा यूजर आईडी जो नंबर है वो दिखा रहा है तो वो क्या है कुकीज में स्टोर हो चुका है पहले से सो दिस इज कुकीज द मेन पर्पस ऑफ कुकीज इज ओके कुकीज कैन ऑल्सो बी स्टोर ऑन अदर डिटेल्स लाइक नेम लास्ट विजिट शॉपिंग कार्ड्स कंटेंट्स इटीसी एज आई टोल्ड यू कि आप शॉपिंग कर रहे हो कोई चीज तो वो आपको दिखाता रहेगा कि भाई ये आपने सर्व किया है कभी कभी आपने कुछ भी होटल या कुछ भी सर्व किया है ब्राउजर में तो कोई भी चीज आप खोलो कोई भी एप्लीकेशन खोलो तो उसमें दिखाता रहेगा नीचे ऐड में कि भाई ये आपने सर्च किया है सो दिस इज कुकीज ये कुकीज का काम है. स्टेप कुकीज कैसे क्रिएट करते हैं सर्वर स्क्रिप्ट सेंस a set of cookie to the browser. Server scripts sends a set of cookie जो आपने जो कुकी आपको जब एक बार एक्सेप्ट कर लिया आपने कुकीज तो सर्वर क्या करेगा कुकीज का सेट बना के ब्राउजर को दे देगा कि भाई ये सर्व किया है इसने फॉर एग्जांपल नेम एज आइडेंटिफिकेशन etc. ब्राउजर स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन ऑन लोकल मशीन फॉर अ फ्यूचर यूज मतलब आपके एक पीसी में स्टोर रहेगा ये ओके आपके ही ब्राउजर में स्टोर रहेगा व्हेन नेक्स्ट टाइम ब्राउजर सेंड्स एनी रिक्वेस्ट फॉर अ वेब server when it sends those cookies information to the server and server uses that information identify the user okay तो दूसरी बार जब आप सेम पेज को सर्व करोगे तो ब्राउजर सर्वर क्या करेगा जो कुकीज ऑलरेडी स्टोर है आपके कंप्यूटर में वो वापस आपको वही भेज देगा ओके सो सेम चीज आपको फॉरवर्ड कर देगा. नाउ क्रिएटिंग द कुकीज कुकीज कैसे क्रिएट करते हैं तो कुकीज क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन है पीएचपी का सेट कुकी इज यूज टू क्रिएट द कुकीज ओके सेट कुकी सो ये इसमें तीन चीज आती है यू हैव टू स्पेसिफाई 3 आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कुकी setting the cookie or creating the cookie. Firstly, the name of cookie. So we can retrieve your cookie whenever we want. The main thing in cookie is name. तो कभी भी आपने कुकी का नेम दे दिया तो कभी भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हो कि मुझे ये कुकी चाहिए तो आप एफबी की कुकी है तो यस एफबी खोला तो यस ये एफबी की कुकी है आपकी वो रिट्रीव कर देगा आपको. वैल्यू कुकी वैल्यू ओके कुकी वैल्यू इज दैट स्टोर्ड इन अ कुकी दैट इज यूजर नेम पासवर्ड एंड लास्ट डेट ऑफ विजिट. जैसे आपको मैंने एफबी में दिखाया कि आपका यूजर नेम वो दिखा रहा है ऑलरेडी मैंने नंबर डाला था एफबी में वो दिखा रहा है वो स्ट्रिंग या नंबर कुछ भी रह सकता है एंड लास्ट विजिट डेट कि वो कब विजिट किया था वैल्यू. नाउ अब कुकी बना दी है बराबर तो उसको डिस्ट्रॉय भी करना होगा एक्सपायरी भी चाहिए सब चीज में सो द डेट व्हेन कुकी विल एक्सपायर और बी डिलीटेड. तो जब कुकीज बना ली है तो वो डिलीट कब होगी नहीं तो वो घूमती रहेगी तो वो डिलीट होनी चाहिए
सो उसके लिए ये डिलीट कब होगी, दैट ऑल्सो वी नीड टू मेंशन. सो सिंटेक्स फॉर कुकी, ओके, एज आई टोल्ड यू दिस PHP सिंटेक्स, PHP के अंदर लिखेंगे, PHP टैग के अंदर सेट कुकी, कुकी नेम, नेम ऑफ कुकी, एज आई टोल्ड यू नेम ऑफ कुकी, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसका अपना नाम दे सकते हो. इज द वैल्यू, नाउ द कुकी वैल्यू, इट इज द एसोसिएटेड वैल्यू विथ कुकीज नेम, मतलब इसके साथ ये कॉमन रहना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू है, कुकी की वैल्यू है. नाउ द एक्सपायरी टाइम, कि कब एक्सपायर होगी, शुड बी एक्सपायर इन, इट शुड बी इन सेकेंड्स, मिनट में नहीं लेगा, वो सेकेंड्स में लेगा. फॉर एग्जाम्पल 60 सेकेंड्स एंड ऑल, वो सेकेंड्स में लेगा. कुकी पाथ, वो कहाँ स्टोर होगी, कौन से डोमेन में स्टोर होगी. ओके, देन यह डोमेन, इफ डोमेन इज अवेलेबल तो वो डोमेन आप लिख सकते हो. और सिक्योरिटी, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वो HTTP से ही जाना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा हैकर लोग आपके आपके कंप्यूटर से आराम से हैक कर सकते हैं. सो इट विल बी इजियर फॉर हैकर टू हैक योर एनी कंटेंट. सो सिक्योर तरीके से जाना चाहिए, प्रोटोकॉल से जाना चाहिए. सो इट स्पेसिफाइज द कुकी विल सेंड टू द सिक्योर कनेक्शन. ओके, नाउ वी विल सी the example of creating the cookie. There is one example of creating the cookies. So यहाँ यूजर नेम दिया है कुकीज का, सेट कुकी यूजर नेम, और ये वैल्यू दी है गुरु 99, टाइम के 60 सेकेंड में वो डिस्ट्रॉय हो जाए चाहिए. ओके, एक्सपायर्स आफ्टर 60 सेकेंड. तो ये आई एम नॉट गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली नाउ, we will later we will see when our lab starts, we will see practically. अभी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द थियरी. इको द कुकी हैज बीन सेट फॉर 60 सेकेंड. तो ये कुकी अगर सेट हो गई तो वो क्या मैसेज फेंकेगा कि यस द कुकी हैज बीन सेट फॉर द 60 सेकेंड. नाउ अगर कुकी बना ली है तो उसको फ्लैच कैसे करें. रिट्रीविंग इज नथिंग बट फ्लैचिंग द कुकी. once the cookie is set and we need to retrieve the information, server access with a super global variable that is array cookie. ये array super global variable है. I will give you the notes about a super global variable. Cookie आता है, session आता है, get and post that are also super global variable. So ऐसे लिखा जाता है $_cookie. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, if I set ये फंक्शन है, is set ये फंक्शन है, तो is set cookie last visited. अगर कोई सेट कुकी है लास्ट विजिटेड तो क्या करेगा, ये इसमें फ्लैश कर देगा विजिट में. तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लास्ट इसको फ्लैच इधर करेगा, तो इधर चेक करेगा कि हाँ भाई इधर कोई है लास्ट विजिटेड कुकी. अगर है तो क्या करेगा कि इको विजिटेड कुकी वो फ्लैच कर देगा. अगर नहीं है तो कुकी इज नॉट सेट. अगर नहीं है तो कुकी इज नॉट सेट. एल्स देयर आर टू कंडीशन. ये वापस आपको समझाता हूं कि इफ सेट फंक्शन क्या करेगा, कुकी इज सेट, लास्ट विजिट कुकी इज सेट, तो वो क्या करेगा, यस यू हैव विजिटेड दिस सर्वर. ओके, अगर कुकी है तो विजिट करेगा. और एल्स इको कुकी इज नॉट सेट. ओके, नाउ डिलीट. नाउ अगर कुकी को क्रिएट किए तो डिलीट भी करना पड़ेगा. तो बाय डिफॉल्ट द कुकी आर सेट टू डिलीटेड व्हेन अ ब्राउजर इज क्लोज. मतलब कुकी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा. अगर आपने ब्राउजर एक बार क्लोज कर दिया तो कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. लेकिन कभी कभी ओकेजन्स आ सकते हैं, सो देयर मे बी द ओकेजन्स व्हेन वी नीड टू डिलीट द कुकी बिफोर यूजर क्लोजेस हिज ब्राउजर. तो उसके लिए हमें ये फंक्शन है सेट कुकी, वो जैसे हम कुकी सेट करते हैं ऐसे, लेकिन इसमें हम माइनस का यूज करते हैं, -60. वहां आपने देखा कि हमने डायरेक्ट 60 लिखा है. ओके, +60. ओके, एंड फॉर डिलीटिंग द कुकी -60. तो -60 इज यूज फॉर डिलीटिंग द कुकी, के ये कुकी को डिलीट करना है, लास्ट विजिटेड कुकी को डिलीट करना है. सो ऐसे डेट चेंज करके 1 मिनट अगो की कुकी सारी डिलीट हो जाएगी. ओके, सो दिस इज कुकी. सो व्हाट इज सेशन. इन सिंपल वर्ड सेशन क्या है कि जब आप FB पे लॉग इन कर देते हैं एक बार, तो आप ब्राउज करते रहते हो. ओके, और ब्राउज होम पेज पे ब्राउज करते रहते हो, तो वो लॉग इन होम पेज का है. लेकिन होम पेज से जब वापस आप इनबॉक्स पे, चलो किसी का मैसेज आएगा, मुझे रिप्लाई देना है, तो आई जस्ट सेंड हाई, और तो इनबॉक्स पे जाने के दूसरे पेज पे चला जाएगा. ओके, फीडबैक से जो होम पेज है FB का, उससे इनबॉक्स वो दूसरा पेज हो जाएगा. तो जब वो दूसरे पेज पे जाएगा तो वो लॉग आउट हो सकता है. तो वो लॉग आउट ना हो वो देखने के लिए कौन काम आता है, सेशन. सेशन इज यूज टू चेक आउट कि आप लॉग आउट ना हो. ओके, सो व्हेन वी मूव टू अनदर पेज द डेटा इन द करंट पेज इज लॉस्ट. मतलब जब आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो डेटा ये पेज का है वो
लॉस्ट हो जाएगा. इट इज नॉट अवेलेबल टू अनदर पेज ड्यूरिंग द वेब पेज नेविगेशन. सेशन इज यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एज आई टोल्ड यू कि जब एफबी पे आप सर्व कर रहे हो, कि कोई भी वेबसाइट पे आप सर्व कर रहे हो, आपने एक बार लॉग इन कर दिया, दूसरे पेज पे जाने तक वो लॉग इन रहना चाहिए. तो उसका काम कौन करता है? सेशन. नहीं तो हर बार आपको लॉग इन करता रहना पड़ेगा कि वापस इनबॉक्स पे मैसेज आया, चलो वापस लॉग इन कर दो. सो टू स्टॉप दिस, सेशन इज यूज. इट अलाउज यूजर इन्फॉर्मेशन ऑन सर्वर फॉर लेटर यूज. वो क्या करेगा? कुकीज क्या है? क्लाइंट साइड है, क्लाइंट के साइड स्टोर होता है, और ये सर्वर पे स्टोर होता है कि आप फर्दर यूज के लिए वो स्टोर होता है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग वी कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर आईडी, यूजर नेम, शॉपिंग कार्ट, etc. तो वो क्या है? अगर आपने सेव कर दिया, आपको पूछता है कि यस सेव कर दूं, ब्राउजर में आपको जब पूछता है कि ये डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स, सो ये सेशन का काम है, वो दूसरे पेज पे डेटा लॉस होने से रोकता है. सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सेशन. सो सेशन को क्रिएट कैसे करते हैं? टू स्टार्ट अ सेशन इज स्टार्टेड विथ अ session underscore start. This is the function of PHP. Session variable are the set with a PHP global, that is this is global variable of PHP dollar underscore session. जैसे मैंने आपको बोला, there are many super global variables including cookies, get, post. Okay, session is one of them. So how to start a session? By session underscore start. So here is the example of starting the session. Practically अभी मैं नहीं दिखाऊंगा इसको. We will just see theoretically and I will be sharing this code with you. So paper में कभी पूछे तो you can just write it and you can go through it. I will explain this code. So here PHP tag, दो PHP tag लिए है. Okay, and HTML tag के साथ use किया है इसको. HTML tags are used. So here we will start our sessions. Start the session. तो यहाँ सेशन स्टार्ट वेरिएबल इज यूज. ओके, फिर PHP का ये टैग क्लोज कर दिया है इधर. ओके, यहाँ टैग क्लोज कर दिया है. वापस यहाँ PHP टैग स्टार्ट हुआ है विद अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल. यहाँ से ये फ्लैच करेगा, क्योंकि उसको सुपर ग्लोबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किधर से भी फ्लैच कर सकता है. ओके, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, और दो सेशन स्टार्ट किया है. फेवरेट एनिमल इज इक्वल्स टू कैट. एको सेशन वेरिएबल आर सेट. ओके, तो जब सेशन वेरिएबल सेट हो जाएगा, अगर सेट हो जाएगा तो वो एको क्या करेगा कि सेशन वेरिएबल इज सेट. तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से यहाँ से डेटा ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से डेटा फ्लैच होगा एको में with the help of super global variable. So it's very simple. I will show you it again. So here we have mentioned start session in a PHP tag, and here we have started another PHP tag for a super global variable, that is dollar underscore session and favorite color green and cat. दोनों का एक सेशन बना दिया है, दो सेशन बना दिया है. दिस इज अवर सेशन. एंड जो अगर सेशन सेट हो गया तो क्या करना है? एको सेशन वेरिएबल आर सेट. नाउ गेट PHP सेशन वेरिएबल वैल्यूज. अब गेट कैसे लेना है? ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से लेना है कि सेट हो गया तो वेरिएबल कैसे फ्लैच करे. तो यहाँ वापस सेशन स्टार्ट हुआ है, सेशन इज स्टार्टेड, एंड यूजिंग HTML वी विल यूज प्रिंट फंक्शन. तो PHP में वापस हम लिखेंगे प्रिंट आर. प्रिंट आर क्या करेगा? वो सेशन का जो एरे होगा वो प्रिंट करेगा. सेशन का जो एरे होगा वो प्रिंट करेगा. नाउ सेशन एक बार क्रिएट कर दिया तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं वापस. यस, वी कैन मॉडिफाई द सेशन. हियर वी कैन सी सेशन फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू येलो. तो उसको ओवरराइट कर देने का. उसको क्या, अगर ग्रीन है उसको ओवरराइट कर दिया, यह ग्रीन है उसको ओवरराइट करके हमने येलो कर सकते हैं उसको. ओके, सो वापस सेशन एरे प्रिंट करवाना है तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज यूज. सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल का काम ही ये है कि किधर से भी उसको हम डेटा फ्लैच कर सकते हैं. दैट इज सुपर ग्लोबल वेरिएबल. नाउ इन लाइक वी हैव डिस्ट्रॉयड कुकीज, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द सेशन. नहीं तो आप लॉग इन ही करते रहोगे. किसी के ब्राउजर में आपने खोल दिया, अगर लॉग आउट ही नहीं हुआ तो इट विल बी ब्राउजिंग योर डेटा. एनीवन विल कैन ब्राउज योर डेटा. सो टू रिमूव ऑल द ग्लोबल सेशन वेरिएबल्स and destroy the session unset and session destroy, as a name suggests, session unset and session destroy is used. These are two functions that are used for session destroying.